नए पीएमओ बने डॉक्टर विजय सिंह से खास बातचीत। जिला अस्पताल धौलपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह को राज्य सरकार ने जिला अस्पताल का नया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनाया है, जिन्होंने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान निवर्तमान पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने पदभार ग्रहण करवाया। साथ ही दोनों ने एक दूसरे का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद फर्स्ट ट्रैक के चीफ एडिटर संदीप शर्मा ने नए पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह से खास बातचीत की। आज हमारे साथ है जिला अस्पताल धौलपुर के नए प्रमुख शिक्षा अधिकारी बने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह जी। सर, आप आज पीएमओ बन गए। सबसे तो पहले आपको फर्स्ट ट्रैक की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जब भी आएंगे, जनहित में कोई भी समाचार छापना चाहेंगे, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बने हैं और बनते रहते हैं, और पहले भी सरकार ने सीनियरिटी को लांग के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनाए हैं। सरकार ने भरोसा जताया है। एक बार फिर से सीनियरिटी को लांग के और आपको सरकार ने भरोसा जताया, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनाया। इसको आप किस रूप में देखते हो? आप कैसा महसूस कर रहे हो? पीजी करने के बाद इस चिकित्सालय में सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर हूँ मैं, इसलिए उल्लंघन पहले रहे होंगे। इस सरकार ने ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया, नियमों का पालन किया है। और मैं इस जिले का चुनिंदा वरिष्ठतम चिकित्सक हूँ। मुझे धौलपुर के मरीजों की तासीर, उनकी समस्याएं, उनकी मनोभावना सबसे परिचित हूँ। और मैंने अपना जीवन सामाजिक तौर पर धौलपुर के अंदर जिया है, तो उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं और इसके साथ जनप्रतिनिधियों की भी उनके प्रति जो भावनाएं हैं और प्रशासन भी उनके प्रति कितना सचेत होना चाहिए, इस सब का भान है। और इसलिए जनता के हित में जो कुछ हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं वो कर पाऊँ। और उसके लिए मुझे मीडिया का और अब साथ वालों का पूरी टीम पर भरोसा है कि वो इसमें मेरा सहयोग करेंगे। पीएमओ आप भले ही आज बने हो, लेकिन जिला अस्पताल से, धौलपुर जिले से आप यहाँ के मूल निवासी लंबे समय से जुड़े हुए हो। लोगों की ज़रूरत समझते हैं, लोगों की समस्याएं समझते हैं, निदान समझते हैं। तो आपकी नज़र में जिला अस्पताल धौलपुर में वर्तमान में क्या समस्याएं हैं और उनसे उनका समाधान कैसे हो सकता है? लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज कैसे मिल सकता है? जिला चिकित्सालय में धौलपुर ही नहीं, ज़्यादातर जगह पर जो समस्या है वो है सफाई की, कि एक बार अगर सफाई की व्यवस्था हो तो मरीजों को बहुत सी राहत मिल जाती है। और दूसरा है कि प्रॉपर जो हमको रिसोर्स दिया है, ह्यूमन रिसोर्स दिए हैं, जो मैन पावर दी है, उसको सही जगह पर नियोजन करना, तो उससे हम काफ़ी जनता के लिए अच्छा कर सकते हैं। जिला अस्पताल का जो नया भवन है मेडिकल कॉलेज के बगल से बना है, उसमें शुरू हो गया है। उसको लेकर पिछले कई दिन से छोटे आंदोलन कह लो, मांग कह लो, लोग कर रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं साहब को वो बंद नहीं किया जाए, यहाँ चलना चाहिए। तो आप पीएमओ होने के साथ, डॉक्टर होने के साथ एक धौलपुर जिले के मूल निवासी भी हैं, तो आप इसको क्या सही मानते हैं? जिला अस्पताल यहीं चले, दोनों जगह चले, क्या है आपकी नज़र? ये जो सवाल जिसके भी मस्तिष्क में आया है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर ये प्रश्न करना था तो 8 से 5 साल पहले उठना चाहिए था, चाहे सामाजिक मंच से, चाहे राजनीतिक मंच से, या जितने भी आप पत्रकार बंधु उनके द्वारा उठाया जाना चाहिए था, और उसके लिए उस पर समुचित व्यवस्था की जाती। आज ये वर्ल्ड क्लास लेवल का जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल खुल चुका है। हमारी केंद्र की भारत सरकार ने और प्रांत की सरकार ने बहुत उम्दा क्वालिटी की यहाँ सेवाएं देने के लिए कृतसंकल्पित है। बहुत अच्छे भवन हैं और इसलिए उसका उपयोग अब धौलपुर जनता को मिले, एकमात्र ही रास्ता है। पुराने अस्पताल का क्या होगा, उस बिल्डिंग का क्या होगा, अब ये सोचने का विषय बहुत पीछे रह गया। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि स्थानीय स्तर पर नॉर्मल ओपीडी में कोई इमरजेंसी चल सके, और कम से कम 9 से 3, और हो सका तो हम 3 से 9 तक भी कोई ओपीडी की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए वह अस्पताल पुरानी जगह पर ही है। इसलिए बहुत मायने वाला प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि अगर कोई सीरियस है तो उसको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, और वो सुविधा केवल अब मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल, बाड़ी रोड पर ही मिलेगी, पुराने अस्पताल में अब नहीं मिल पाएगी। अब तक आप केवल छोटे बच्चों के डॉक्टर थे, तो बच्चों की आपसे उम्मीद थी, उनकी माँ की उम्मीद थी, लेकिन अब सबके डॉक्टर हैं आप, यानी कि आप हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के डॉक्टर हैं, पूरे जिले की नज़रें हैं। तो अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आप पीएमओ बन गए हैं, बच्चों की भी रहेंगी, क्योंकि बच्चों को भी देखना है। कई बच्चे ऐसे हैं को नहीं साहब हम तो विजय सिंह जी से भी ठीक होंगे, और अस्पताल की व्यवस्था को तो कैसे एडजस्ट करो, कैसे समझ पाओ?
रोगियों को तो ये तय करना पड़ेगा कि वो सिस्टम को दिखाने आए, व्यक्ति को नहीं। सरकार भी यही चाहती है कि मरीज सिस्टम का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष डॉक्टर का नहीं होना चाहिए। फिर भी जो ओपीडी के डेज होते हैं और जो सबऑर्डिनेट डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठ कर के कोई क्लिनिकल क्लासेस का, टीचिंग का ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जो रोगी पर्सनली दिखाना चाहते हैं उनकी भी कोई सुविधा उनको सप्ताह में एक बार कम से कम मिले और उससे ज़्यादा भी मिल सके, उसकी व्यवस्था की जाएगी। मैं भी यहाँ आया हूँ, अंदर पहली बार आया हूँ, तो मैंने अभी बोर्ड देखा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, कहाँ क्या है, वो इंग्लिश में है। धौलपुर ज़िले की जो शिक्षा स्तर है लोगों का, वो हिंदी में समझते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हिंदी में भी नहीं समझ पाए। तो इतनी बड़ी विशाल बिल्डिंग बन गई है, लोगों को कैसे हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। लोगों को यहाँ नई बिल्डिंग है, ये भव्य इमारत है, कोई असुविधा नहीं हो किसी से मिलने में, किसी को देखने में, दिखाने में, तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी? ज़्यादातर साइनेज तो हमारे हिंदी में है लेकिन उसके बाद भी कुछ साइनेज इंग्लिश में है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक बार उनको हिंदी में ही कराया जाए और इसके अतिरिक्त ग्राउंड फ्लोर पर घुसने के साथ ही बिल्डिंग में कोई पूछताछ रखी जाएगी जो कि मरीजों को सीधा सीधा इस तरह के कोई सहयोग की बात है उससे कर सके। अस्पताल अच्छा बना है, फर्स्ट रैंक की तारीफ करता है। पहले भी जिला अस्पताल में जैसे नया बच्चों का वार्ड बना, महिला, बहुत अच्छे बेहतरीन स्तर के वार्ड बने, लेकिन लोगों ने इसको, किसी ने गुटखा थूक दिया, किसी ने बीड़ी थूक दी, मतलब इस पर अपन कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, गंदा ना हो, लोग पी के नहीं थूके और भी कुछ गंदगी ना, इसको रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठाए जाएंगे? सरकारी परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, गुटखे का उपयोग करके और गंदगी फैलाना, ये कानूनन अपराध है और इस अपराध की धाराओं के तहत जो कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी ऐसे रोगी और रोगी परिजनों के साथ की जाएगी। इसमें जिला प्रशासन से हम पूरा सहयोग लेंगे। पहले उनको समझाया जाएगा, फिर भी नहीं मानेंगे तो जनहित में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, सफाई व्यवस्था हमारी दुरुस्त रहेगी तो स्वतः ही ऐसे लोगों का मन भी इसको गंदा करने का नहीं रहेगा। हमारा ये प्रयास भी रहेगा। एक मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि आप पीएमओ बन गए हैं, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी मन में बात जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं आपसे और आप कहना चाहते हो, धौलपुर जिले गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाना चाहते हो, तो फर्स्ट है इसके लिए सशक्त माध्यम वो बात कहें। जिला अस्पताल में जब रोगी आए तो ये सोच के आए कि यह सरकार का अस्पताल नहीं, उसका अपना अस्पताल है और सुविधाएं लेने आया है और जितनी भी इस व्यवस्था में और इस ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन में जितनी सुविधा उसको मिलती है उसमें संतुष्ट होने का भाव लेके आए। बहुत अनावश्यक ऐसा प्रश्न लेके नहीं आए कि मेरे परिवार वालों को सुविधा नहीं मिलती, मेरे साथ 4 लोग आए हैं ट्रैक्टर भर के, उनको सुविधा नहीं मिलती। एक रोगी के साथ एक परिजन हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी दूसरा हो, इससे भीड़ करेंगे तो यहाँ गंदगी रहेगी। ये ऐसा सहयोग उनसे भी अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके लिए उत्साह का दिन है, आपके मिलने वाले लोग आ रहे हैं और आपने उसके बावजूद भी इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिला अस्पताल धौलपुर के नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई। आम जन से भी अपील की है कि एक एक महिला के साथ 8-8, 10-10 ट्रैक्टर ट्रॉली भर के नहीं आए, 1 या 2 आएँ, ताकि जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बनी रहें। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर।